सावनेर भारतीय जनता पार्टी सावनेर तहसील तथा शहर पदाधिकारी द्वारा आयोजित मतदाता आभार व्यक्त करने हेतु नेहरू मार्केट बस स्थानक पर आयोजित भव्य आभार सभा में सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर आशीष बाबू देशमुख भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सावनेर वासियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का मैं आशीष बाबू आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आज से बदले का नहीं बदलाव के पर्व की शुरुआत है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी। बदला, रुकावट, बल, दमन, भीड़तंत्र, अवैध कारोबार, गलत लोगों को संरक्षण, आम लोगों को परेशान करने के पर्व का खात्मा कर आने वाले समय एक अच्छे समाज, अच्छे विचार तथा अच्छे विकास की सोच के साथ आपने जो इस आशीष को अपना आशीष देकर विधायक बनाया है, मैं आपको वचन देता हूं कि सावनेर शहर का पिछले 30 वर्षों से रुका विकास आने वाले 5 वर्षों में देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह, विकास पुरुष नितिन जी गडकरी तथा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से पूरा करने हेतु दिन रात एक कर सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का मानस है। मैं पूर्व विधायक तथा मंत्री की तरह हवा में बात नहीं करता। सावनेर में 100 बिस्तर वाला शासकीय अस्पताल के निर्माण पर काम मैंने शुरू कर दिया है। ऐसा कह पूर्व विधायक केदार पर चुटकी भी ली। साथ साथ रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराना, पौराणिक महत्व प्राप्त सारस्वतपुर जो आज सावनेर शहर तथा राम गणेश गडकरी की कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है, उस पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त कराकर नागपुर जिला तथा महाराष्ट्र की नहीं तो देश में सावनेर शहर की अलग पहचान बने, ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ ही यह मेरे पिता पूर्व मंत्री रंजीत बाबू देशमुख का यानी मेरा पैतृक कार्य क्षेत्र है। जो विकास कार्य तथा सेवा मेरे पिता द्वारा की गई, उसे आगे बढ़ाने का अवसर आपने मुझ पर विश्वास कर दिया है। उसमें किसी भी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। ऐसा आश्वासन इस अवसर पर डॉक्टर आशीष बाबू देशमुख ने आभार सभा को संबोधित करते हुए दिया। इस अवसर पर श्रीमती देशमुख ने कहा, क्या पिछले 30 वर्षों की दमन नीति इन 5 वर्षों में खत्म हो जाएगी? मैं यह बात पूरे विश्वास से इसलिए कह रही हूँ कि आपके विधायक आशीष बाबू चुनाव के बाद से सुबह 6 बजे से घर से निकलते हैं और रात 2 बजे घर आ रहे हैं, जिससे सावनेर विधानसभा के विकास के प्रति उनका लगाव ही बताता है कि आने वाले समय सिर्फ और सिर्फ विकास का होगा। कुछ विकास कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है, पर विकास तो होकर रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त किया। इस आभार सभा को संबोधित करते हुए पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान मुझे धमकियां मिल भी रही थी। मुझे 22 से 23 तारीख के बाद देख लेने की बातें कर रहे थे। मुझे पता कि इसमें कितना दम है। चाहे तो मैं उस समय भी भरी सभा में जवाब दे सकता था, लेकिन धमकाना मेरी फितरत नहीं और डर को मैंने कभी अपने आसपास भटकने नहीं दिया। एक समय हम भी अपनी दबंगाई के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं, ऐसे कहे उन्होंने विरोधियों पर कटाक्ष किए। साथ ही उन्होंने यह बात इशारे में कही, किसानों का कपास घर पर ही संग्रहित है। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से ने अनुरोध कर कपास की खरीदी CCI के माध्यम से शुरू की जाए, ऐसी विनती विधायक आशीष बाबू देशमुख से की। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव पोद्दार, वरिष्ठ भाजपा नेता रामराव मुवाड़े, किशोर चौधरी, सावनेर तालुका भाजपा अध्यक्ष मंदार मंगड़े, उपाध्यक्ष राजू गुजाड़े, शहर भाजपा अध्यक्ष राजू गुगल, पूर्व नगर सेवक शैलेश जैन, तुषार उमाटे, रविंद्र ठाकुर, निखिल पोटभरे, सोनू नवधिंगे, अनंता पडाल, महेश चकोले आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। गोष्ट झाली, पण आमच्या लाडक्या बहिणीचा सगळ्यात मोठा हात आहे का नाही? ह्या सर्व लाडक्या बहिणींसाठी आयुष्यनी सांगितलं त्या पद्धतीचा बचत गटाच्या माध्यमातून चांगला असा रोजगार, मोदीजींच्या योजनेचा लखपती दीदी बनवण्याचा फायदा या आपल्या भागातील विविध बचत गटांसाठी शासनाच्या तर्फे अर्थसहाय्य, शासनाच्या तर्फे प्रशिक्षण, शासनाच्या तर्फे त्यांच्या उत्पादित केलेल्या मालाला कायमस्वरूपी बाजारपेठ निर्माण करण्याचं देखील आम्ही अतिशय चांगली योजना योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडून करतोय। त्याच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संध्या आपल्या सावनेर शहरातील देखील बचत गटांना मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच मी आपल्याला सांगतो। जास्ती वेळ त्या निमित्ताने घेणार नाही। या 17 तारखेला तो मागून सांगते टोल महिन्याभरामध्ये पाटण सांगलीचा हटणार आहे। सावनेरवाल्याले त्रास राहणार त्यानिमित्ताने नक्की नाही। आपल्या सांगतो की तुमच्याशी सातत्याने संपर्कात राहण्यासाठी जे आपलं इलेक्शनचं कार्यालय होतं पाम कोर्ट, ते परमनंट आपण घेतलंय। तिथे मी दर शुक्रवारी उपलब्ध राहील। 17 तारखेच्या दिवशी येणारी 17 तारीख आपण जनता दरबार नगर परिषद सावनेरमध्ये आयोजित करतोय। शहरातल्या लोकांना त्या संदर्भामधले ज्या अडचणी असतील त्या आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून पहिलेच द्याव्या, जेणेकरून त्या दिवशी तिथे बसून या सर्व अडचणीचं काही ना काही प्रमाणामध्ये निराकरण करण्याच्या संदर्भामध्ये आपण नक्कीच प्रयत्न करू शकतो। पण ह्या येणाऱ्या काळामध्ये तर सुरुवातीच्या दिवशी निवडणुकीमध्ये पण त्या निमित्ताने पाहिजे तो निधी
पाहिजे ते काम हे सावनेरसाठी ते नक्कीच आपल्याला देणार आहे आणि त्या खात्रीच्या भरोशावर मी एकटा काही नाही आहे, पण आपल्या पक्षाच्या माध्यमातून सन्माननीय मोदीजींपासून देवेंद्रजींपासून गडकरी साहेबांपासून तर पूर्णच्या पूर्ण पार्टी पूर्णच्या पूर्ण केंद्र व राज्य सरकार हे त्या निमित्ताने आपली ताकद आहे आणि त्या ताकदीच्या भरोशावर 30 वर्षापासून मागास राहिलेल्या आपल्या सावनेरला येणाऱ्या काळामध्ये सावनेर मॉडेल सिटी त्या निमित्ताने नक्कीच बनवायची आणि आपल्या ह्या संपूर्ण भागाच्या जनतेच्या अपेक्षा आरोग्याच्या दृष्टीने देखील आहे. एवढा मोठा तालुक्याचं ठिकाण आहे पण अजूनही शासनाचा इथं दवाखाना नाही आणि म्हणून आम्ही डेप्टी डायरेक्टरशी बोललो, सिव्हिल सर्जनशी बोललो. आपल्या जिनिंगच्या बाजूला असलेल्या क्वार्टर्सच्या जागेवर येणाऱ्या काळामध्ये 100 खाटाचं उपजिल्हा रुग्णालयाचा प्रस्ताव हा त्यांनी मंजूर करण्यासाठी पाठवला आहे. एसडीओच्या माध्यमातून कलेक्टरच्या माध्यमातून त्या जागेचं हस्तांतरण जर झालं तर नक्कीच तिथे पण त्याला वेळ लागेल. त्यात पूर्वी ट्रॉमा सेंटरची बांधकामाची जी परिस्थिती आहे ती 80% पूर्ण झाली आहे. ट्रॉमा सेंटरच्या माध्यमातून बाकीच्या ऍक्सिडेंटच्या दृष्टीने तर नक्कीच मदत तिथे होणार आहे, तर तिथे असलेल्या बांधकामाचा फायदा घेत आपल्या या भागातील लोकांना ज्या अतिशय गरजेच्या आरोग्याच्या सुविधा आहेत त्यामध्ये आयसीयू असेल, विशेष करून डायलिसिसची फॅसिलिटी असेल, ही चालू करण्याच्या संदर्भामध्ये 15 तारखेला 3 वाजता इथे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजच्या डीन सोबत, डेप्टी डायरेक्टर सोबत, सिव्हिल सर्जन सोबत, डीएचओ सोबत आपण बैठक लावली आहे. त्या माध्यमातून तातडीने आरोग्याच्या दृष्टीने कमीत कमी ज्या ज्या शक्यता अतिशय गरजेच्या आहेत त्या आपण तिथे इमिजिएटली चालू करण्याच्या संदर्भामध्ये नक्कीच प्रयत्नाच्या पराकाष्ठेला लागलो आहे. मानवी सोनकिले, संवाददाता किशोर ढूंढेले, सावनेर. इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए. कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ. जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं. और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ. तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए. हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर.